जीवन की शुरुआत भले ही अज्ञानता से होती है, जो कि सामान्य बात है, लेकिन संपूर्ण जीवन जीने के बाद भी अगर प्राणी खुद को नहीं स्वीकारता है और गुरु के वचनों को नहीं अपनाता है, परमात्मा के द्वारा बनाए गए इस संसार की वास्तविकता को नहीं समझता है। हालांकि इस चराचर ब्रह्मांड में परमात्मा को जानना बिना गुरु के संभव नहीं है। एक सच्चा गुरु ही आपको परमात्मा से मिलवा सकता है। सदगुरुदेव के श्री चरणों में जब मुझे बोला गया कि आपको DSS लेना है, तब आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाएगी, आप दीक्षा लीजिए, तो अंतःकरण से तो आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जो तन लागे सो तन जाने। हमारे मित्र हैं, परम मित्र मेरे सखा हैं, उस समय ASI थे पंजाब पुलिस में, संजीव जी, आचार्य संजीव जी पटियाला में, आज वो DSP लेवल पे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि भंडारी जी आप बीमारी से भी ग्रस्त हैं और आपके अंदर अहंकार भी बहुत है। इतनी जगह जाए, हमारे गुरुदेव जिस ऊर्जा से जोड़ने का आपको प्रयास करते हैं, जिस बातों का वो बखान कर रहे हैं, उनकी किताबें पढ़िए, उनके बारे में जानिए, समझिए और उसके उपरांत फिर आप मानिए। उसके पहले मानने की आवश्यकता नहीं। तो मैंने सबसे पहली किताब सदगुरुदेव जी की रहस्यमय लोक पढ़ी। मुझे कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये कुछ बातें ऊपर से निकल रही हैं, ये मेरे लाइफ में ऐसी किताब मैंने पढ़ी नहीं है, या तो ये बहुत ही बड़े अवतार इस सृष्टि में आ गए हैं, या फिर सारा मिथ्या है। जितना मैं घूम चुका था, जितना मैं अज्ञानता से यूं कहिए भर चुका था, उस अज्ञानता ने मुझे कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया था। या यूं कहिए कि सब लोगों के अनुभव जहाँ जहाँ मैं गया था, उससे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हर जगह से पकड़ के ला रहा था। कहीं ना कहीं बेरंग सा हो रहा था, बेआस सा हो रहा था कि प्रभु आपकी इच्छा नहीं है इस जन्म के अंदर। मेरे को नहीं लगता जो हमारे घर परिवार से बोला गया है, जो गुरुदेव आदेश करते हैं, आत्म मोक्षार्थ जगत हितायश, उसकी प्राप्ति मुझे होने वाली नहीं है। और मैं शांत होकर के बैठ गया। बीमारी एक बहाना रही, प्रभु को मेरे को श्री चरणों में पहुंचाना था। परमात्मा स्वरूप सदगुरुदेव जी को पहचानने का अवसर तब प्राप्त हुआ जब मैं दिव्य गुप्त विज्ञान लेकर के घर में साधना करने लगा। यूँ मानिए उस समय मैं पूरा बिस्तर में लेटा रहता था और 6 महीने करीब मैं बिस्तर में लेटा था। 4 बिजनेस करने वाला प्राणी, मार्केटिंग करने वाला प्राणी बिस्तर पे लेटा है और उसकी आय बिल्कुल 0 हो चुकी है और अध्यात्म भी शून्य की ओर है और नकारात्मकता से भर चुका हूँ। उसके उपरांत दिव्य गुप्त विज्ञान मेरे जीवन में ऐसा एक मोड़ लेकर के आई, वो साधना मैं आज भी शायद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, जो तन लागे सो तन जाने। उस समय 2-2, 3-3 घंटे की साधनाओं ने केवल घर में बैठ करके, और कुछ नहीं किया साहब, केवल साधना की। समर्पण तो नहीं था, सत्य बात है, लेकिन साधना जरूर की, क्योंकि शरीर स्वस्थ करना चाहता था। डॉक्टरों से परेशान हो चुका था और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मिल चुका था। साधना करने के उपरांत मुझे लगने लगा कि मेरे शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ महसूस होने लगा, ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है, ताकत आ रही है। माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत सीवियर थी, बहुत ज़्यादा सीवियर थी, जो कि मात्र 6 महीने पहले ही लगी थी। और डॉक्टर ने ये तक बोल दिया था, PGI चंडीगढ़ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर हरविंदर सिंह न्यूरोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा बेटा ये जो दवाई खा रहा है ना, यद्यपि ये दवाई तूने अभी छोड़ दी ना, तो आगरा में इसकी डबल डोज की दवाई दी जाती है। आगरा का मतलब समझते हैं? एक पागल को डबल डोज की दवाई दी जाती है और आधे डोज की दवाई तो तुझे दी जा रही है। और अब अगर नखरे किए इसको खाने में, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं सुन्न हो जाता हूँ, पागल हो जाता हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने पिताजी से चर्चा की, बोले उसका ध्यान कर, बोले उसका ध्यान कर, वही तेरा मार्ग प्रदर्शित करेगा, वही तेरे को बचाएगा, वही कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। तो मन से, अंतःकरण से उसको कोसता भी था और प्रार्थना भी करता था कि प्रभु मैंने इस जन्म में तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं है, ये किस कर्म की सज़ा मेरे को मिली है। मैं तो हमेशा भक्ति भाव में अपने कुल देवता हनुमान जी और कुल देवी काली माँ की भक्ति में ही लगा रहता हूँ, या गुरु की तलाश में हूँ। अभी तक गुरु मेरे को मिले नहीं हैं। तो मैंने हनुमान जी से भी कड़ी मशक्क़त की, काली माँ से भी मशक्क़त की कि माँ लगता है तू शांत हो गई है, मैं शांत हो गया हूँ। हनुमान जी
आप मेरी या तो सुन नहीं रहे या मेरी भक्ति में कमी है, क्या मुझे बताइए। लेकिन जैसे ही दिव्य गुप्त ज्ञान का साधना मैंने करनी शुरू की, उन 6 महीनों ने मेरे को महसूस होने लगा किसी प्रकार की दवा का मुझे ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही थी। मैंने घर वालों को बताया नहीं। आगामी 6 माह में मैंने दवाई का सेवन ही नहीं किया। घर वालों को झूठ बोलता रहा कि मैं दवा ले रहा हूँ, लेकिन डिवाइन सीक्रेट साइंस करते जब मेरे अंदर वो ऊर्जा का विस्तार हुआ तो मेरे मन में एक चेतना जागृत हुई कि हे प्रभु, अब दीक्षा का समय आ गया और मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मैं पूर्णतः अभी भी समर्पण में नहीं था, लेकिन मेरे को अच्छी तरह याद है कि हम जिस दिन 2004 में मैं दीक्षा ले रहा था सदगुरुदेव जी के श्री चरणों में दिल्ली में, तो उस समय हम केवल 5 लोग दीक्षा में बैठे थे, 5 लोग मात्र। और 5 दीक्षा होने के उपरांत आप यूँ मानिए कि उस दिन से मैं सदगुरुदेव जी के चरणों में ऐसा पड़ा हूँ कि आज तक उठने का नाम नहीं ले रहा हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपने जीवन काल में अपने भक्तों के अनेक कष्टों को हरा है। दरअसल सद्गुरु अपनी आकांक्षाओं को भूलकर अपने भक्तों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु के चरणों में नमन करते हुए आज का जो अनुभव है वो बताना चाहूँगा। मेरे परिवार में मेरे माता पिता जी हैं गुरु कृपा से, तो मैंने सोचा कि ठीक है, हम अपने पितरों के लिए गुरुदेव से प्रार्थना किया कि आपकी आज्ञा हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं कर सकते। अपने पितरों, सिर्फ तुम्हारे माता पिता ही नहीं हैं, बाकी जितने भी पितर हैं सबके लिए तुम साधना कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आया। मेरे दादाजी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत हंसमुख थे, बच्चों की तरह हंसते थे। उनके भी गुरु थे और वो दान पुण्य बहुत करते थे। गौदान, जमीन दान, अपने मन से दान देते रहते थे। कई बार हम लोग, मेरे पिताजी और सब बोलते थे कि दादाजी ने दान दे दिया, पूछते भी नहीं हैं, तो वो अपना दान देते थे। बहुत अच्छे आदमी और मुझे बहुत मानते थे। मेरी दादी भी, मेरे नाना जी, नानी जी, कुछ फूफा जी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी असामयिक, बहुत मानते थे। तो आज जब मैंने आह्वान किया तो जैसा सभी पितरों को, अपने आप सब सम्मिलित थे, सभी को आह्वान कर रहे थे। और मैं अपने गांव, मुझे लगा कि मैं अपने गांव के घर में हूँ। वहाँ पे जितने भी मेरे दादा के भाई बहन का घर था अगल बगल में, मैं घर के सामने खड़ा हूँ और सारे पितर वहाँ पे जमा हैं। सद्गुरु की साधना कक्षाओं में आने से अनेक तरह के मानसिक और शारीरिक रोगों का नाश तो होता ही है, साथ साथ भूतकाल की महान विभूतियों को भी हम अपने साथ पाते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में बसते हैं। मेरा नाम दीपक है। जब मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, टाटा ग्रुप में काम करता हूँ, और जब गुरुदेव ने आज्ञा दी कि ऊपर से नीचे देखो, जब मैंने नीचे देखना, मूलाधार और स्वाधिष्ठान पे देखना शुरू किया, तो एकदम से बहुत सारी मेरे को काली काली आकृतियाँ दिखाई पड़ी, अलग अलग शेप और साइज़ में। मैं बहुत डर गया था। काली शिला के पास ऐसा लग रहा था कि हजारों आकृतियाँ घेर के आराधना कर रही हैं। मेरी तरफ आई, अटैक किया, ऐसा लगा मुझे, ऐसा आभास हुआ कि बहुत, और मैं पूरे ब्लैक कलर से घिर गया हूँ, जैसे सभी ने मेरे को ढक लिया हो। और तभी दूर से ऐसा लगा कि गुरुदेव का आशीर्वाद बरस रहा है। गुरुदेव का राइट हैंड से शक्ति आ रही है और वो अग्नि की तरह उन पर बरसने लगी। वो सभी धुंध आकर जलने लगी। मैं काफ़ी देर तक देखता रहा, इसी दृश्य को ही देखता रहा और उनकी हड्डियां भी देखता रहा। इसके बाद गुरुदेव की आवाज़ आई कि मणिपुर पे देखना शुरू करो। तो वहाँ अलग अलग आकृतियाँ
अलग अलग तरह की शेप में दिखाई दी। कभी समंदर दिखाई दिया, कभी कुछ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और फिर उसके बाद जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड दिखने लगा हो, बहुत सारे ग्रह दिखने लगे और बहुत सारे दीपक घूम रहे हैं अलग अलग ग्रहों के आसपास, ऐसा भी आभास हुआ। बहुत सारे दीपक जल रहे हैं अलग अलग। और उसके बाद गुरुदेव ने और ऊपर आने को बोला और तब आभास हुआ कि जैसे कोई आँख बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, खुल हो रही है। और उसको ध्यान से देखता रहा तो ऐसा लग रहा, आभास हुआ कि शिव नेत्र जैसे बंद हो रहा है, खुल रहा है। और ऐसा दिखाई दिया बहुत क्लियर कि विशाल खतरनाक सर्प करवट लेता हुआ, मजा करता हुआ धीरे 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 सरक रहा है। और उसके बाद गुरुदेव ने और ऊपर आने को बोला तो एक बहुत बड़ा हंस दिखाई दिया, जैसे बहुत ब्यूटीफुल, जैसे उसके विंग बहुत वाइट, विंग्स पे विंग्स हों, जैसे बहुत प्योर, जी करता है देखता ही रहूं। वह धीरे 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 बैठता हुआ, आराम से बैठता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद गुरुदेव ने आंखें खोलने का आदेश दिया। जैसे मैं बहुत शांत होकर आंखें खोल रहा था तो बहुत सर्कुलर एनर्जी दिखाई दी, बहुत धीरे धीरे मूव कर रही थी। और जब मैं आंखों पे हाथ रखता हुआ खोलने लगा तो ऐसे लगा जैसे करंट आ रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का करंट होता है, आकाश में बिजली चमकती है धीरे धीरे, ऐसी आकृतियाँ दिखाई पड़ी। जय गुरुदेव। तो दोस्तों, आपने ये तो सुना कि किस तरह से भक्त सद्गुरु के दर्शन मात्र से अपने कष्टों को भूल जाते हैं और उनके जीवन में सरलता आती है। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने दिव्य गुप्त विज्ञान का आविष्कार करके समस्त संसार को सुखमय बनाया है और आज के आधुनिक समय में भी आध्यात्म को सरलता से समझने का सामान्य जन को अवसर दिया है। दरअसल दोस्तों, हमारे जीवन में हर छोटी छोटी बात का महत्व होता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में खुशियों को लाना चाहते हैं तो सद्गुरु की साधना कक्षाओं में अवश्य भाग लें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इसी तरह की जीवनोपयोगी बातों को जानने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।